मैंने दो ही वसुओं की बात करी कि उस समय ब्रह्मा जी कमल के ऊपर हैं और सब जगह पानी पानी है और उसी कामना से ब्रह्मा जी को ये होया मैं कौन हूँ पता नहीं, खोजा। फिर उनको बाद में जैसा जैसा कहानी आगे है, लेकिन ये दो चीज़ आ गई तो वो उसी को खाने लगे, उसी के पीछे भागे। तो उन्होंने नारायण की शरण लिया। नारायण को देवी ने नींद रूप से हट गई तो जाग गए, इसलिए फिर वो लड़ते रहे। फिर उन्होंने देखा कि हम किसी तरह बच जाएं। उस समय सब पानी है, तो उन्होंने कहा कि हम कहीं सूखी जगह पर मर सकते हैं। अब भाई पानी है, अब सूखा कहीं है नहीं, तो इसलिए कहाँ से मरेंगे, बच जाएंगे। सभी जुक्ति तो लगाते ही हैं, लेकिन वही है, एक बार जो मोह में आ गया, संसार के चक्कर में फंस गया, फिर कितनी युक्ति लगा ले वो बचेगा नहीं। ऐसी माया है यहाँ की। आदमी तो क्या क्या सोचता है कि ऐसा ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन किसी की कुछ नहीं चलती है। समय होता है जब तक किसी का पुण्य है चलता है, और जिस दिन पूरा हो जाता है उसी के बचाने वाले उसको पकड़ने वाले हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर उन्होंने सोचा तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अपना ये हिस्सा बहुत बड़ा कर दिया। अब ये सूखा है तो दोनों को इसके ऊपर गदा से मार दिया। अब ये तो देखो कहानी है, इससे क्या हो गया, वो भगवान हो गए, भगवान नारायण। और अभी यहाँ पर जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि हम इस रास्ते में चलते हैं, सबसे पहले अहम उत्पन्न होता है, फिर उसमें एक मैं मेरा आकार ले लेता है, ये अहंकार है। यहाँ से संसार का एक संग के सहारे मैं मान शुरू होके चल पड़ता है, और यहीं से उलझनें खड़ी होती हैं। इसके आगे वेदन होता है, उसमें जो अच्छा लगा उसमें चिपका हुआ जाना ये राग है, और जो खराब लगे उससे बचना ये द्वेष है। अब ये चीज़ें दूसरी है, लेकिन मोटे जो बंधन है दो, वो राग और द्वेष है। कोई भी अपने जीवन में देख ले, दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो मित्र याद आएगा या विरोधी दुश्मन याद आएगा। ये दो बड़े शत्रु हैं। इस रास्ते पर हम चलते हैं, साधारण आदमी कई बार इन चीज़ों से बच जाते हैं, लेकिन ये जो भगत होते हैं ना, भगत, ये ऐसे दुनिया में तो कहेंगे हम भगत हैं, लेकिन इनके राग देश आपस में बहुत बड़े चढ़े होते हैं और दूर तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये आपस में एक दूसरे को करते ही रहते हैं, और फिर झगड़ेंगे, उसने हमारे को ये नहीं बताया, ऐसा कर दिया, वो हो गया, यूँ हो गया, वो गया, मेरे को नहीं होया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि परमात्मा के रास्ते चलो, कहीं भी चलो, विकार अपना पीछा छोड़ते नहीं। ऊपर का आवरण कोई भी हो, अंदर के शत्रु अपना काम करते ही रहते हैं, वे कभी भी बंद होते नहीं हैं। चाहे हम कितना ही ऊपर से बढ़िया ध्यान समाधि का ढोंग करें या लगाएं, फिर भी संसार का देवता अपना काम करता ही रहता है, वो अपना जाल बुनता ही रहता है। वो तेरी मेरी राग देश जहाँ उसको अच्छा लगता है उधर की उधेड़ बुन में लगा ही रहता है। इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है, कि ये इतना साधारण शत्रु नहीं है अब जो जरा से उससे बस में आ जाए। यानी कि इसको शास्त्रों ने
अजय का है। अजय का मतलब ये नहीं है कि जिसको जीता नहीं जा सके, लेकिन जो बहुत कठिनाई से जीतने में या वश करने में आए, इसलिए इसका नाम अजय है। जीता जा सकता है, असंभव होता तो कोई फिर बोलता ही नहीं, अब भाई तुम साधन करो या यत्न करो, लेकिन कठिन है इसलिए इसको अजय जैसा कहा जाता है। क्यों कठिन है? अब इसी पर मुझे एक बात याद आती है कि कोई भी इस रास्ते पर जब चलता है तो क्या होता है, इस रास्ते पर जब कोई भी चलता है, साधु है, संसारी है, बैराग आता है, तो बड़ा अच्छे से चलता है। अब एक इसके पहले क्या है कि भगवान ने गीता में कहा, गेया स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति। वो सदा ही सन्यासी समझने योग्य है जो ना तो किसी से राग करता है और ना किसी से किसी प्रकार की आकांक्षा करता है। अब भाई इसका ऐसा काम है, ये ऐसा कर दे, इसका ऐसा कर दे, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं करता है। और जो राग द्वेष इनसे परे है और कोई आकांक्षा नहीं करता, वो सहज ही संसार रूप बंधन से पार हो जाता है। और वो चाहे कोई कहीं भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं आया कि पीले या लाल कपड़े होने, ऐसी बात आई नहीं। केवल इतना आया है, अब जो राग देश से मुक्त हो गया, आकांक्षा नहीं है, तो वो सन्यासी है। वो चाहे कहीं भी है और कोई भी है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए आप सोचो कि हमारे से ये नहीं हो, तो सन्यास का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी अब किससे हो, यानी कि ये विकारों से निकल जाना, आकांक्षाओं से निकल जाना, कामनाओं के परे हो जाना, बस यही मुक्ति है। यानी वो सहज में मुक्त हो जाएगा। उलझन और बंधन किससे है? कामनाओं से है। इससे इसको लेकर के कहते हैं कि आदमी कहीं भी हो, लेकिन ये विकार हैं। और जैसे भी कोई भी परमात्मा के रास्ते पर चलेगा तो ये अपना असर ज़्यादा करेंगे, और नहीं चलेगा तो आराम से पड़े रहेंगे। क्यों? अब ये तो कुछ नहीं कर रहा है, इसका कोई डर नहीं है, इससे के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन जो निकल रहा हो उसके पीछे सबके नज़र होती है कि ये निकल नहीं जाए, इसको रोको। इसी से कई चीज़ें, अब ये कोई भी हो, हम बाहर से भगवान का नाम लें, भजन करें, कीर्तन करें, धर्म के ऊपर इतने विवाद हैं कि मैं ये नहीं कहता आप भी उलझ जाओगे। कोई कहेगा ये धर्म ठीक है, ये ठीक है, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा